आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल केम रीडिफाइंड पे। ये चैनल स्पेशल होगा केमिस्ट्री के लिए। ये हमारा न्यू चैनल है। दिस विल बी आवर वेरी फर्स्ट वीडियो। पहले हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। दिस इज गोइंग टू बी दी वेरी फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर क्लास। होप सो आप सभी को ये अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे केम रीडिफाइंड। जस्ट अ सेकेंड। आज हम करेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है ये। वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग्स टुडे। आज हम सबसे बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे। सो हियर वी गो। हाँ, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ों का कंटेंट्स है। इसमें हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये 3 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बिना टाइम गवाए शुरू करते हुए सबसे पहले हम करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में। बेसिक थिंग्स जो सॉलिड्स के बारे में हमें पता है वही सारी बेसिक थिंग्स हैं। जस्ट टू रिकैप्चर दैट, सॉलिड्स का क्या होता है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम, और उनके अंदर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्ट होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस जो उनके मोलिक्यूल्स के बिटवीन है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन पे होते हैं और वो ऑसिलेट कर सकते हैं। फिक्स पोजीशन तो है लेकिन दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। सॉलिड्स बिकम इक्वल। अब आइस है, आइस को मेल्ट करके हम वाटर बना सकते हैं। द परफेक्ट एग्जांपल, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। आइस मेल्ट होती है, सबसे बेसिक चीज याद रखने के लिए। सो दिस वाज द वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सो मूविंग फर्दर, here we go। नाउ अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर सॉलिड्स 2 टाइप्स के हैं। 2 टाइप्स के सॉलिड्स जो हैं वो हैं, एक तो है अमोर्फस सॉलिड, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो रेगुलर शेप्ड है, और एमोर्फस सॉलिड जो है उसके अंदर इरेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं है जो इसकी ज्योमेट्री है। दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस इन दीज टू। ये डायग्राम आगे आपको हर चीज समझने के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग फर्दर, अब हम कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, जो ये सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर। ये हम अभी के अभी देख कर हटे हैं कि ये ज्योमेट्रिक पैटर्न इनका डेफिनेट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, इनके अंदर डेफिनेट पैटर्न है। इसके बाद इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहा जाता है बिकॉज ऑफ देयर डेफिनेट पैटर्न। इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं, मतलब फॉर लॉन्ग रेंज इनका ऑर्डर डिफर नहीं करता। इसकी एग्जांपल्स कौन है, इसकी एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन और सल्फर। और इसकी एग्जांपल कुछ कंपाउंड्स भी हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बाद हम कर रहेंगे आफ्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इट इज ऑल अबाउट अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर हमारे पास है इसकी डेफिनेशन के अंदर वी हैव, है क्या, ये सब्सटेंसेस जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड नहीं होते। सीट नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज नहीं है, वो होंगे अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड्स को शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोला जाता है, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और इसकी एग्जांपल्स हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड कोल। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड। सो उम्मीद है आपको दोनों के अंदर दोनों के दोनों टाइप समझ आ चुके होंगे। अब हम करेंगे इसके अंदर जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। या हियर वी गो। वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है,
इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हम जैसे कि डायग्राम के अंदर देख के हटे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर रेगुलर ज्योमेट्री होती है और एमोर्फस के अंदर रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती। इसके बाद द सेकंड पॉइंट इन इट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन का बड़ा ज़्यादा शार्प होता है मेल्टिंग पॉइंट, और एमोर्फस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। दे हैव वाइड रेंज, ये रेंज होती है इनकी। इसके बाद आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी के अंदर जो फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए आइसोट्रोपी जो है वो क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रोपिक होते हैं और एमोर्फस आइसोट्रोपिक होते हैं। वी विल डू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन ब्रीफ आल्सो, बट फॉर डिफरेंस पर्पस इट इज ओनली दैट क्रिस्टलाइन वन आर एन आइसोट्रोपिक एंड जो एमोर्फस होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। इसके बाद है नेचर। नेचर जो है, नेचर होता है क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड्स, और एमोर्फस जो होते हैं इनको स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड सॉलिड्स बोला जाता है। इसके अंदर एक ग्लास के बारे में आप पढ़ा होगा, ग्लास के बारे में, इट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। सो मूविंग ऑन फर्दर, नाउ कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमने एमोर्फस और क्रिस्टलाइन तो पढ़ लिया, अब क्रिस्टलाइन की आगे क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड बिटवीन देम, उसके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कौन सी बॉन्ड है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स के बाद आ जाते हैं आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स के बाद है मेटेलिक, मेटेलिक के बाद है कोवेलेंट सॉलिड्स। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में इन डिटेल। चलिए बिना टाइम गवाए वी विल कंटिन्यू। है वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, इट इज मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला है मोलिकुलर सॉलिड्स, इसके आगे तीन टाइप्स हैं, नॉन मोलिकुलर, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। इसके अंदर जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर आर दोस्त जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो मोस्टली नोबल गैसेस होते हैं। नोबल गैसेस वी ऑल नो दे आर इनर्ट इन नेचर, ठीक है, और ये जनरली सॉफ्ट नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और ये लिक्विड या गैस की फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। दिस वाज ऑल अबाउट नॉन पोलर। अब पोलर वाले जो होते हैं उनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट द थिंग इज इससे इस मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर किया जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे तो ज़्यादा ही आएगा। आफ्टर दैट वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड, वी ऑल नो अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन किसी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जनरली ये वोलेटाइल लिक्विड्स बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाले आर यूजुअली वोलेटाइल लिक्विड्स, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। These are all examples of these non-polar। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड है वो पोलर है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इनकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ये वाली बॉन्ड है, दिस वन एंड दिस वन, दीज बोथ आर हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। ये सब था मोलिकुलर सॉलिड्स के बारे में। मूविंग ऑन फर्दर, वी हैव आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर आयन से बनते हैं। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? आयंस। आयंस कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। इनके अंदर फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स इन बिटवीन दीज आयंस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आयनिक सॉलिड्स हार्ड और ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, और ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बट द कंडीशन इज ओनली इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। These are the conditions for conduction of electricity. Here is the example given. सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का एक इन्होंने स्ट्रक्चर दिखा रखा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड। मूविंग फर्दर, वी हैव मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। जस्ट अ सेकेंड, या हियर इट इज मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को कर्नल्स
कहा जाता है। ये इमर्स्ड होते हैं सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, यहीं से पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और इनके अंदर जो बॉन्ड होती है वो उसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब ये मेटेलिक सॉलिड्स हैं तो इनके अंदर मेटेलिक लस्टर होती है, मतलब चमक। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब है इनको बीट करके वायर्स बनाया जा सकता है, डक्टाइल का मतलब वायर्स। एंड मेलाबाइल का मतलब है दे कैन बी बिटन आउट इनटू थिन शीट्स। होप सो आप सभी को ये सारी बेसिक चीज़ें याद होंगी। इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न बड़ी मॉडरेट होती है, हाई नहीं होती, लो नहीं होती, इट इज़ इन मॉडरेट रेंज। और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। द बेसिक रीज़न इज़ इनके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर हैं। होप आप सभी को मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में पता चल गया होगा। दिस इज़ दी डायग्राम, इससे आप समझ सकते हैं ऑल दीज आर पॉजिटिव चार्ज्ड कर्नल्स, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। मूविंग ऑन फर्दर, इसके बाद है कोवेलेंट वन या कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड्स या कोवेलेंट सॉलिड्स वो सॉलिड्स जिनके अंदर नॉन मेटल एटम्स लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए। कोवेलेंट बॉन्ड्स वी ऑल नो द बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनती है। इसके बाद कोवेलेंट क्रिस्टल्स जो हैं वो बड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं, एक्सट्रीमली हाई होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में तब से बात कर रहे हैं। दीज आर इन दी एक्सट्रीम रेंज, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, और इसीलिए ये इंसुलेटर्स भी होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं डायमंड्स एंड क्वार्ट्स। डायमंड वी ऑल नो इट इज़ दी हार्डेस्ट सब्सटेंस। दिस वॉज ऑल अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड्स, जस्ट एक बेसिक चीज़ें हैं। होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। मूविंग ऑन फर्दर, नाउ वी विल स्टडी अबाउट डायमंड। डायमंड जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें स्टडी करने वाली। ये एक टिपिकल एग्जांपल है कोवेलेंट क्रिस्टल की। कोवेलेंट क्रिस्टल, इसके अंदर हर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, और सिंगल कार्बन एटम बॉन्डेड है 4 कार्बन एटम से, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। इट इज़ डिपिक्टेड हेयर फ्रॉम द डायग्राम। एक, लेट मी चेंज द कलर जस्ट अ सेकेंड। एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ लिंक्ड हैं। दिस इज़ द रीज़न ऑफ इट्स हार्डनेस। उसकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो रही है। दैट इज़ द ओनली रीज़न ऑफ इट्स हार्डनेस। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड क्रिस्टल, बड़ा ज़्यादा हार्ड क्रिस्टल है। 3D नेटवर्क है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स का। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बड़ा ज़्यादा हाई है। ये पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि हमने पहले भी बताया क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट इट इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होप आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन फर्दर, मूविंग टू द लास्ट पार्ट, या इट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी कार्बन से ही बना हुआ है। इसके अंदर ये भी एक कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना है, इसलिए इसे कोवेलेंट सॉलिड बोल रहे हैं। ये सॉफ्ट होता है। वी हैव स्टडीड डायमंड इज हार्ड, बट ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है। और ये इंसुलेटर था, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हमने स्टडी किया था, हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड है। इसके अंदर हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड है। कार्बन एटम्स डिफरेंट लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है और हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में होता है। यू कैन क्लियरली सी इट इन द डायग्राम। ये हेक्सागोनल रिंग्स हैं ऑफ सच शेप। दीज आर दी हेक्सागोनल रिंग्स जो एक दूसरे के साथ सारी की सारी अटैच्ड हैं, और ये लेयर्स की फॉर्म में होती हैं। दैट इज़ द रीज़न ऑफ इट्स स्लिपरी नेचर। इसकी लेयर्स इसका कारण होती हैं। हर कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड है 3 कार्बन एटम्स के साथ सेम लेयर में,
और जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें बच जाता है वो फ्री होता है मूव करने के लिए। इसी के कारण लेयर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। दैट इज़ द रीज़न ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ ग्रेफाइट। होप सो आप सभी को इसका एक्सेप्शनल नेचर भी समझ आ चुका होगा इसके स्ट्रक्चर से। हमने आज बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है। दिस वाज द वेरी बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे दैट विल बी अ बिट न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। होप सो आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी किसी तरह का भी डाउट है आप हमें या तो कमेंट डाउन कर सकते हैं। वी विल सॉल्व दैट डाउट। इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। या आपको एक इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर आल्सो। दैट विल बी श्योरली टेकन केयर ऑफ। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट विल बी ऑन क्रिस्टल लैटिस। उसके अंदर हम सारी की सारे कंटेंट को सारी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बड़ा इजी टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, समझने वाली चीज़ें हैं। डोंट मिस दैट पार्ट आल्सो। होप सो आप सभी को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। इफ़ यू थॉट दैट आवर कंटेंट इज़ good for you, please hit the like button, do share our channel, subscribe it, and